देखो अभी तक के जो मैंने करवाया ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया, cos x इजिकल टू 1/2, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, किसमें? सॉरी थर्ड में दिया है, ठीक है थर्ड में। एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इसमें से रेंडमली उठाकर, tan x इजिकल टू -5/12 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये दो क्वेश्चन लिए भी गौरव सेट, ठीक है। क्या क्या इसमें तो लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें कर रहा है। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। एक चीज दिमाग में रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है गौरव? आपको कैसे बता याद है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ तो? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ तो? ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि साइन थीटा जो होता है या कोसेक थीटा ये 1 में साइन थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है ये साइन कोस होता है ये। तो आपको ये भी पता होगा कोट थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? कुल मिला के फॉर्मूले याद है ना? तो मैं यहाँ पर दो चीजों का यूज करूंगा, या तो इन फॉर्मूलों का या मैं पाइथागोरस का। समझ आ रही बात या ऊपर से जा रही बात? क्या ठीक है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां से आंसर कर रहा हूं। cos x इजिकल टू -1/2 है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरीके से होता था कुछ डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर और है ना, देखो अपने को कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है ये, तो यहां पर इसका डायग्राम बनेगा। ये O होगा, ये B होगा, इसको यहां ज्वाइन करेंगे तो अब इसमें ये जो 1 और 2 है किसकी वैल्यू मालूम है? 1 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो यानी बेस की वैल्यू, तो बेस आपका कौन होता है यहाँ पर? ये माइनस, इधर तो होती है -2, यहाँ इस पॉइंट पे -1 होगा, जबकि ये 2 क्या आपका हाइपोटेनियस है। बाय पाइथागोरस लगा दूं, पीजीटी बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता नहीं, पी लिख दो या परपेंडिकुलर लिख दो, या फिर इसके अकॉर्डिंग नेम लिख दो AB का स्क्वायर प्लस बेस -1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें 4 आएगा, इसको सोल्व करेंगे AB रहेगा, इसको सोल्व करेंगे प्लस का 1 आएगा, इधर आएगा तो ये यानी कि कितना आएगा? 4 - 1 यानी रूट इजिकल टू AB का स्क्वायर लिख सकता हूँ। नहीं रूट 3 कैसे आ गया? वो तो स्क्वायर आपने हटा ही दिया ना। ये लो प्लस माइनस लगा दूं। अब मुझे यहाँ से इसका सिस्टम चेक करना है, ठीक है। फिर वैसे देखा जाए तो किसके पैरेलल है ये लाइन, और इधर वाली वैल्यू y एक्सिस कैसे नेगेटिव है, तो -√3 तो माना जाएगा। तो या तो इसको वैसे मान लो या फिर वैसे कर देखो। साइन थीटा क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? -√3 अपॉन में हाइपोटेनियस 2। तो ये आपका साइन थीटा हो गया। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद कोस थीटा ऑलरेडी है, फिर निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा? साइन नहीं, इसके अकॉर्डिंग बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? माइनस का √3 अपॉन में माइनस का 1, -1 कैंसिल तो √3 आ गया। आ गया। ऐसे ही बोलो सेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, है ना, तो क्या आ जाएगा? -2। सही है क्या? उसके बाद में निकालना अपने को कोसेक थीटा, जो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है? 2 और परपेंडिकुलर कितना है? माइनस का √3, यही होगा। उसके बाद कौन रह गया? कोट रह गया। कोट थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि -1 और -1 √3 दोनों कैंसिल हो गए, 1 अपॉन में √3 आ रहा है। तो ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया है
इसमें आपको माइनस प्लस की मिस्टेक हुई क्या? दूसरी बात मैंने किसकी हेल्प से निकाला है? पाइथागोरस की हेल्प से निकाला है। अभी मैं दोबारा निकाल के दिखाऊंगा इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से, अगर पाइथागोरस यूज में नहीं लेना चाहते तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज, यानी कि इसके अंदर कौन कौन पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है ना। इसके अंदर साइन और कोसेक, इसके अंदर टेन और इसके अंदर कोस और सेक, समझ रहे हो ना। बस हमें ये देखना है, उसके अकॉर्डिंग साइन चेक करेंगे। इसका मैं अदर करके दिखाता हूँ, अदर टाइप या अदर मेथड मान लो। सबसे पहले मैं गिवन क्या किया है, कोस एक्स इजिकल टू, हो गया या नहीं हुआ? उसके बाद मैं निकालता हूँ साइन थीटा, क्या निकालता हूँ? लेकिन साइन थीटा मुझे पाइथागोरस की हेल्प से नहीं निकाला, मतलब थर्ड साइड नहीं निकाल रहा, लेकिन मुझे ये आइडेंटिटी तो पता है, तो ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1, यानी साइन स्क्वायर का पता नहीं प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी 1/2 माइनस का करके यहाँ लिख देंगे, 1 ये है तो 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4 और ये आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि 3/, और ये साइन स्क्वायर 3/2, इसका स्क्वायर डाल दूं उस पे सारे पे रूट, यानी कि साइन थीटा इजिकल टू √3/2, लेकिन प्लस माइनस लगेगा। और साइन थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन थीटा या साइन x विल बी नेगेटिव। समझ में आ रही है कहानी? तो यहाँ पर साइन x इजिकल टू क्या लिख दूं, साइन थीटा इजिकल टू क्या लिख दूं, माइनस का √3/, जब आपने यहाँ निकाला यही था, और अभी आपने उसकी हेल्प से निकाला तब भी यही है। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। उसके बाद मूव करते हैं अपन कोसेक की तरफ और सेक की तरफ। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, है ना। तो कोसेक थीटा का तो कोसेक थीटा लिख दिया, 1 में साइन थीटा की वैल्यू ये है, यानी कि माइनस √3/2 लिख सकता हूँ, पलटी मरा दूंगा तो 2 माइनस का √3, और माइनस का ही आना चाहिए क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा कोसेक माइनस, यही थी ना वैल्यू, यहाँ पर भी देख लो ले। उसके बाद सेक भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा होता है 1 में कोस थीटा, यानी कि 1 में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही देखो क्वेश्चन में कितनी है, माइनस का 1/2, और ये रेसिप्रोकल होके क्या बना देगा 1/2, और रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा ना, जो कि अपनी वैल्यू यही है। ऐसे ही अब क्या निकाल दें, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपन में कोस थीटा, साइन की वैल्यू क्या है अभी निकाली थी, माइनस में √3/2 प्लस सॉरी अपॉन में कोस थीटा क्या है माइनस का 1/2, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आएगा माइनस का √3/2 इंटू ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2/- बनाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल क्या बच गया टेन थीटा कितना आ गया। अब देखो चाहो तो कोट थीटा कोस कोण साइन थीटा लेके निकाल दो, नहीं चाहते तो आप टेन थीटा इक्वल टू 1 में कोट थीटा लेके भी निकाल सकते हो। तो इस कोट थीटा को भले इधर भेज दो और टेन थीटा को यहाँ भेज दो, तो पलटी मरवा दो तो क्या आएगा 1 में √3 आ जाएगा ना, जो कि प्लस का आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। समझ में आया दोनों तरीकों से? तो इट मीन्स आपको ये आने लग गए होंगे। अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं जितने भी 3.2 के सारे सोल्व करोगे कैसे, ऐसे। अगर आप इस तरीके से अपना रहे हो तरीका तो विल बी नेगेटिव नॉट नेगेटिव वो सब लिखते जाओगे, और अगर आप ये प्रोसेस अपना रहे हो तो आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले लगा दिया करो, ठीक है। इसको एक बार लिखो, मुझे कल ये करके लाके दिखाओगे, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। राइट डाउन। हाँ तो ये कर लोगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना कि माइनस प्लस वाला। अब मैं आपको सिखाता हूँ टेबल बनानी, क्योंकि उसी के क्वेश्चंस आगे अपने को दिए हुए हैं, कैसे क्या वो समझना, ठीक है। आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा जिस साइड से लिखते हो वैसे नहीं करके ऐसे होल्ड कर लो, राउंडेड ऐसे लंबी, हाँ ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे लंबी कर लो जैसे रजनीश ने की है। कर लिया? अब मेरी बात समझना, सबसे पहले आप 0 डिग्री लेते हो तो 0 लिख लो, लिखते चलो साथ साथ में। फिर क्या लेते हो गौरव 30 डिग्री, तो वो लिख लो। फिर क्या लेते हो गौरव 45 लिख लो, तो फिर दो दो लाइनों को गैप रखते चलना, ज्यादा कम मत रखना। फिर 60 डिग्री, फिर
फिर क्या आता है गौरव? फिर आता है 180 डिग्री। क्या बात करते हो? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो, आप लोग मत करो। इस 60 और इस 90 में कितने का डिफरेंस है? 30। तो यानी कि अगला जो नंबर लेना है वो इस 30 के डिफरेंस को लेके चलना है, यानी कि कितना आएगा? 120। क्लियर? 150 फिर देखो 60 और 45 में कितने का गैप है? बोलो। 35 का, 15 का नहीं है। 60 और 45। तो इसका मतलब इसमें 15 ऐड करें तो कितना आएगा? 135 डिग्री। फिर इन दोनों भाई साहब में कितने का गैप है? तो 15 फिर ऐड कर दो, कितना आएगा? फिर इन दोनों में कितने का गैप है? कितने का है? तो 130 का था ना, 30 ऐड कर दो, कितना आएगा? कुछ समझ में आया? इस तरीके से हमें टेबल को लिखते हुए चलना है। अब देखो यहाँ इन दोनों में कितने का गैप है रितेश? तो इसमें 30 ऐड कर दो, कितना आएगा? 210। फिर इन दोनों में कितने का गैप है? 30 और 45 में। तो इसका मतलब 210 में 15 ऐड करें, 225। फिर 45 और 60 में कितने गैप है? बोलो। तो 15 ऐड कर दो, 240। फिर 60 और 90 में कितने गैप है? तो यानी 270 आ गया। फिर अगला 90 से फिर 60 की तरफ दोबारा मूव करो, कितने गैप है? तो यानी कि कितना आ जाएगा? 270 प्लस 30 यानी 300 आ गया। उसके बाद में फिर मूव करो, 60 और 45 में कितने गैप है? तो यानी अगला क्या आएगा? 315। फिर 45 और 30 में कितने गैप है? तो क्या आएगा? 330। फिर इन दोनों में कितने गैप है? 30 का, तो इसमें 30 ऐड करो, 360। कुल मिला के टेबल समझ में आ गई। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आया गौरव? लिख लिया होगा। अब देखो आगे करूं शुरुआत। ये सारी लिख ली ना। अब एक बार मैं यहां पर एक चीज और कर लेना, रफ वर्क में कहीं पे लिख लेना। बोलूं क्या? देखो एक बार जो मैं बता रहा हूं वो चीज लिख लेना। जैसे ये भाई साहब कौन है? इसको छोड़ दो। ये भाई साहब कौन है? इसको अपन ने इसी की तो हेल्प से बनाया था, यानी कि जो 60 की वैल्यू होगी वो 120 की होगी। ये बात समझ आ रही है? फिर ये 135 किससे मिलके बना है? तो यानी कि 45 की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? 135 की सेम वैल्यू मिलेंगी हमें ये, ठीक है। यानी फिर अगला 150 जो वो किसकी हेल्प से बना है? यानी कि 30 डिग्री की जो वैल्यू वो 150 की सेम मिलेगी। फिर ये 180 किसकी हेल्प से बना था गौरव? 180 किसकी हेल्प से बना है? यार इधर घूम के आया था, इसकी हेल्प से बना है। तो यानी 0 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी? ठीक है। फिर उसके बाद में 180 के बाद कौन है? ये कौन है? 210। ये हमने कहां से लेके आए थे? जब हम इसको वापिस टर्न करके ले आए थे तब, यानी इस 30 की हेल्प से बना था ना। तो 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वही वैल्यू किसकी होगी? 210 की होगी। समझ रहे हो क्या? फिर ये बताओ तो मेरे को, समझ रहे हो तो 225 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी? किसकी इक्विवेलेंट होगी? 45 के। फिर उसके बाद में 240 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी? बोलो। 240। फिर कौन है आगे? 270। ये हम यहां से पहुंच के वापस 90 पे आ गए, यानी ये इक्विवेलेंट होगा 90 डिग्री के। समझ में आया? फिर इस 270 के बाद आगे कौन आया? 300। तो 300 कैसे बनाया अपन ने? वापिस यहां से टर्न करते हुए, तो यानी कि यहां लिखेंगे 300। फिर आगे क्या लिखूं? 315। फिर क्या लिखूं? 330। फिर क्या लिखूं? 360। तो ये जो वैल्यूज होंगी ये इक्विवेलेंट होंगी। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कैसे बनाया था। गौरव एक बार ये रफ में कहीं पे लिखो, फिर मैं आगे समझाता हूं। देखो अभी मैं आपको है ना 0 से 90 तक की टेबल सिखा रहा हूं, और उसी की हेल्प से आप कहां तक सीख जाओगे? 360 तक। तो सिंपल में पहले साइन थीटा की वैल्यू बता रहा हूं। किसकी? साइन थीटा। 0 डिग्री पे क्या होती है? 30 डिग्री पे क्या होती है? 45 पे क्या होती है? ठीक है। और फिर क्या बोले? 60 पे क्या होगी? 90 पे क्या होगी? 120 पे क्या होगी? और 120 135 पे क्या होगी? 150 और 180। एक बार इतनी बता रहा हूं, ठीक है। देखो इधर गौरव सेठ, साइन की वैल्यू याद है कि 90 तक? हाँ
नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। काउंटिंग कितने तक आती है आपको? आपकी इनफाइनाइट है। क्यों झूठ बोलते हो? मेरे को 4 तक सीखनी आती है क्या? सुनाना जरा। नहीं आती 4 तक काउंटिंग? पहला नंबर होता है 0, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, फिर तो 0 से 4 तक काउंटिंग नहीं आती थी तेरे को? आती थी। सभी को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। किससे कर दिया? कितना समझ में आया? या ऊपर से गया? सभी का कर दो होल रूट। क्या कर दिया? यानी कि 0 को 4 से डिवाइड करो क्या आता है, और 0 का रूट क्या होता है वो यहां पर लिख दो। तो लिख दिया। फिर ये 1/4 है, 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 1/2 यहां पर लिख दो। समझ में आया? फिर यानी कि अगला नंबर देखो, ये कौन है? 2/4 है। क्या है गौरव? 2/4। इस 2 को इस 4 से कैंसिल करो, क्या है? 1/2। तो यानी 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। 2 का रूट, तो यानी ये लिख देंगे 1/√2 यहाँ पर। क्लियर? अब 3/4 कैंसिल हो रहे हैं क्या? जी नहीं हो रहे, लेकिन 3 को अपन लिख सकते हैं √3, और 4 का रूट क्या होता है? तो इसे क्या लिख दूं? समझ में आया कुछ? ठीक है। उसके बाद में इस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? 1 रूट बचा, और 1 का क्या होता है? तो ये लिख दिया 1। तो कुल मिलाकर साइन की वैल्यू 90 तक याद हो गई होंगी 0 से 4 तक की काउंटिंग में। ठीक है। अब मैंने कहा जो 90 की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है? छोड़ो आगे। ये भाई साहब कौन है? कौन है? 120 है ना? तो 120 की वैल्यू किसके साथ मैच करती है हमेशा? 60 के साथ मैच करती है। यानी जो 60 की वैल्यू है वो यहाँ पर चिपका दो। क्या लिखूं? क्या लिखूं रजनीश? √3/2। फिर जो 135 की वैल्यू उसे क्या लिखूं? जो अपनी 45 की वो वाली, क्या लिखूं? 1/√2। फिर जो 150 की वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? तो क्या चिपका दूं? 1/2। फिर जो 180 की वैल्यू होती है वो किसकी इक्विवेलेंट होती है? यानी कि क्या लिख दूं? समझ गए? आगे और करता हूं, 1 मिनट समझना। 180 के बाद अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 210 की। फिर किसकी होनी चाहिए? 225 की। फिर किसकी होनी चाहिए? फिर किसकी होनी चाहिए? 270 होनी चाहिए ना? अब समझो एक बार यहाँ पर 210 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होती है? 210 होता है अपनी किसकी इक्विवेलेंट? 30 की। 30 की वैल्यू क्या है? हाफ। लिख दिया। ठीक है। उसके बाद 225 ये वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होती है? 45 की। 45 वैल्यू क्या है? 1/√2। फिर कौन है अपना अगला नंबर? 240। तो 240 किसकी इक्विवेलेंट है? 60। 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। और फिर आता है 270 किसकी इक्विवेलेंट? 90 की। 90 की वैल्यू क्या है? 1। फिर आगे कौन आता है 270 के बाद? 300। फिर कौन आता है? 15। फिर आता है 300 और 330, और फिर आता है 360। ऐसे आते हैं ना? तो यानी 300 किसकी इक्विवेलेंट है? 300 किसकी इक्विवेलेंट है? 60 के। तो 60 ये वाली, यानी क्या लिख दो? √3/2। फिर 315 किसकी इक्विवेलेंट है? 45 की वैल्यू 1/√2। इसके अपॉन में स्कोर कर लेते हैं। 330 की वैल्यू 30 के, यानी क्या लिखूं? 1/2 लिख दिया। फिर 360 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी? 0 की। 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब बन गई। ये देखो मैंने आपको रजनीश, ये देखो मैंने साइन की वैल्यू जो है सभी की निकाल दी। कहां तक? 360 तक। लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक की है, वो बताओ क्या? बता सकते हो क्या रितेश? बताओ क्या मिस्टेक है? बोलो। आपको एरर ढूंढना है, ये काम है। ये समझ में आ गया था प्रोसेस? देखो एरर क्या होता है ये समझना। मित्र देख बोर्ड के ऊपर, एरर ये है कि हमने ये पढ़ा है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्वाड्रेंट होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। होता है ना? हमारे इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है। इसके अंदर कौन से होते हैं? साइन और कोसेक होते हैं। तो यानी कि 0 से 90 के बीच वाली सारी वैल्यू साइन की पॉजिटिव होंगी। फिर 90 से 180 वाली, यानी 90 से 180 वाली वैल्यू भी सारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। बट जब 180 से आगे 270 के बीच चलेंगे तो सारी वैल्यू साइन की क्या होती है? तो इनके सभी के आगे क्या लगाना पड़ेगा अपने को? माइनस का साइन लगाना पड़ेगा सभी के आगे।
समझ में आ रहा है यस या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है। इधर ये लगा देंगे, समझ गए? जीरो पे नेगेटिव लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो हमें साथ में क्या फॉलो करना है, इस Sin टेबल को भी फॉलो करना है। तो साइन की वैल्यू समझ में आ गई। हाँ तो इस तरीके से आप कोस टेन सेक सभी की बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको 90 तक सिखा दूंगा, आगे की वैल्यू बाकी सब आपको बनानी है, ठीक है? एक बार इतना लिखो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। और इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है फॉर्मूले से, वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे वहां एग्जाम में कोई टेबल नहीं देगा, ठीक है? तो एक बार लिखो इस, हाँ देखो अभी ये जो है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको इस पैटर्न को फॉलो करनी है साथ में, और इनके अकॉर्डिंग लिखते जाना, ठीक है? अभी मैं आपको 90 तक टेबल सिखा देता हूँ। कल मैं आपको फॉर्मूले से छोटी छोटी वैल्यू सिखा दूंगा कि साइन 135 बताओ, कोसेक ये बताओ, वो सब तो आप फटाफट से बता दोगे, ठीक है? हमें वही चीज सीखनी है। वैसे करें स्टार्ट, और फिर अपन रेडियन में कन्वर्ट करना बाद में सीखेंगे पाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ 90 तक टेबल सिखा रहा हूँ। एक बार सिखा दूं क्या गौरव सेठ? दिखा दो। देखो तो सबसे पहले मैंने लिखा साइन, क्या लिखा? Sin, फिर लिखा मैंने कोस थीटा, फिर लिखा मैंने, tan, फिर लिखा मैंने, cosec, चलो कोसेक थीटा, फिर लिखा मैंने, sec, cos, फिर लिखा मैंने cot, कोट थीटा, लिख दिया सारा, हाँ, ठीक है? फिर मैं सिर्फ 90 तक सिखा रहा हूँ, आगे आप खुद कर सकते हो। 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 90, 60, हाँ, 60, फिर 90, ओके। अब सबसे पहले साइन की वैल्यू, कोस की, टेन की, इन सब की अपने को वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, तो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग देखो गिनती कहाँ तक आनी चाहिए। 4 का, तो 0 1 2 3 4 लिख दिया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, सभी का क्या कर दिया, फिर अंडर रूट, रूट कर दिया, ठीक है? तो ये कैंसिल करिए, क्या आएगा? 0, 0 आएगा। 0 का रूट 0 होता है, लिख दो यहाँ पर। इसको कैंसिल करें तो 1/2, ये 1/, रूट 2, ये 3/2, ये वाला आ गया ना? गौरव नहीं आया समझ में? आ गया, अब मेरे को था cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, नहीं, आप उधर से कन्वर्ट करते ले आओ। ये जो वैल्यू है ना, यहाँ चिपका दो। ये क्या है? यहाँ पे चिपका दो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चिपका दिया। क्या समझ में नहीं आया? आ गया। वो 0 नहीं है ना, वो 1 है ना, 90 वाला, ये वाला, हाँ, ये 1 है, ठीक है? अब हमें tan को निकालने से पहले मैं कोसेक और सेक की बता देता हूँ, ठीक है? बता दूं? हाँ, बता दो। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको 0 लिखा मिले तो आप उसे इन्फिनिटी मानना, क्या मानोगे? और इन्फिनिटी लिखा मिले तो उसे 0 मानना, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको 1/2 लिखा मिले तो उसे 2/1 मानना, यानी कि उसे 2 भी मान सकते हो, ठीक है? अगर आपको 1/√2 लिखा मिले तो उसे क्या मानोगे? √2 मानोगे। अगर 1 लिखा मिला है तो उसे 1 ही मानना, ठीक है? तो देखो साइन हमेशा कोसेक की वैल्यू देता है, किसकी? ये भाई साहब कौन है साइन की वैल्यू? वैसे होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा होता है ना, यानी कि 1 में 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। मैंने क्या होता है 0 क्या मानोगे? तो यहाँ चिपका दो, इन्फिनिटी चिपका दिया। ये भाई साहब कौन है? 1/, उल्टा करके लिखे तो क्या लिख दें? ये भाई साहब कौन है? तो ये उल्टा करके लिख दो। ये कौन है? इस 1 को मान लिया। ऐसे ही कोस को उल्टा करके किसकी वैल्यू बनाएंगे? ये भाई साहब कौन है? तो यहाँ क्या लिखूंगा? 1 को, क्या बताया मैंने? 1 को क्या लिखूंगा? 1। फिर इसको क्या लिखूं? चलो छोड़ो, ऐसा नहीं करना चाहते ऐसा कर दो। ये भाई साहब कौन है? ये लिख दो। ये भाई साहब कौन है? आपका दिल करे वैसे लिख दो। ये भाई साहब जो भी हैं, समझ में आया कुछ? आप चाहो तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, वरना आप कोस को बना सकते हो, ठीक है? क्लियर? अब आते हैं tan पे और कोट पे। तो सिर्फ मैं tan की बता देता हूँ। tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में, क्लियर? तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 अपॉन में cos 0 की वैल्यू, तो 1 को किसी से डिवाइड करें 0 आएगा, यानी यहाँ 0 चिपकाया जाएगा। अब इसके अंदर ये 1/2 और √3/2 दोनों करना है। 1/2 अपॉन में √3/, ठीक है? तो इसको उल्टा करेंगे 1/2, ये आ जाएगा 2 अपॉन में, ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन में, तो ऊपर वाला 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन में क्या आया? चिपका दो यहाँ पर। ये दोनों तो सेम ही है, और सेम है तो दोनों कैंसिल में क्या आएगा? इसके अंदर से ऊपर का नंबर कौन है इसका, और इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर कौन है गौरव? तो इसके नीचे वाला 1 लिखना। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 0 को 1 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है? देखो कोट का फॉर्मूला होता है क्या? 1/10 ले लो, या फिर आप ले लो कोस अपॉन में साइन थीटा, ये भी ले सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर कौन है? ये 1, और ये कौन है?
तो क्या आ जाएगा, ऐसे करो तो ठीक है, वरना ये भी तरीका है कि कोट को 10 का उल्टा कर दो। 10 का ये क्या है, यहाँ चिपका दिया, फिर ये क्या है, यहाँ चिपका दो, ये क्या है, यहाँ चिपका दो, ये कौन है, इसको यहाँ पर चिपका दो, और ये कौन है, तो ये 90 तक टेबल बनके तैयार है ना। तो इस तरीके से आपको ये टेबल आनी चाहिए। क्लियर। अब मैं कल आपको देखो बचा हुआ जो काम है 360 तक आपको टेबल बना के घर से लानी है। कल मैं आपको फॉर्मूलों से और रेडियन में, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई की कितनी होती है, पाई बाय 3 का मतलब कितना है, पाई बाय 6 का मतलब क्या है, पाई बाय 4 का मतलब क्या है, ये सब सिखाऊंगा कल। ओके, अभी सिर्फ मुझे ये काम करके दिखाओगे कल। ओके, राइट डाउन।